वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मुरादाबाद मंडल के चुनाव संपन्न हो गए हैं। मेरे साथ मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे जानेंगे क्या कुछ माहौल चुनाव का रहा है। जी, मुरादाबाद मंडल में आपने चुनाव कवर करा है, किस तरीके की स्थिति देखने को मिली आपको? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ TV9 को। और मुरादाबाद की जनता अब पूरा अपना मत बना के और वोट डाल चुकी है और उनका बस खाली 4 तारीख में उनका रिजल्ट आना बाकी रह गया है। लेकिन हमने कुछ इलाके ऐसे भी देखे हैं जिसमें कुछ लोगों ने बताने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन आज की स्थिति ऐसे लग रही है कि गठबंधन कहीं ना कहीं एक अपनी आगे लीड बनाते हुए चल रहा है और यही लगता है कि गठबंधन आगे की मजबूत दिख रहा है। जी, पूरे मंडल में चुनाव कवर करा है, लगातार सब जगहों पे आप गए हैं, किस तरीके का चुनाव देखने को मिला? इंडिया और एनडीए में किस तरीके की फाइट रही, क्या देखिए आप? देखिए, जिस तरीके से मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद लोकसभा में बीएसपी ने इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया था, जबकि जो सपा इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा बीजेपी ने सर्वेश को बनाया था। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, ये दुख की खबर। मगर जिस तरीके से चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से मुरादाबाद में देखा गया तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है और बीजेपी में मुझे साफ तौर पर लगता है कि बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बात करें मुरादाबाद मंडल की, आप संभल भी आपने चुनाव कवर करा है और जगहों पे भी गए हैं, किस तरीके की फाइट देखने को मिली है? देखिए, संभल में बीजेपी से परमेश्वर लाल सैनी, जबकि इंडिया गठबंधन से थे जियाउर रहमान बर्ग, जो बर्ग साहब के पोते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो चुनाव हुआ था जिस दिन, उस दिन जिला प्रशासन हो या जो भी अधिकारी वहाँ तैनात थे उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे पक्षपात करने का। हालांकि जिस तरीके से जनता ने वहाँ वोटिंग की है, जो 4 जून को अब जो परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको देखना बाकी है। तो वहीं भी कहीं ना कहीं लगता है साफ तौर पर बीजेपी और जो इंडिया गठबंधन है उसमें टक्कर होती हुई नजर आएगी। वहीं अगर हमारे पड़ोस में अमरोहा है, वहाँ पर भी जिस तरीके से चुनाव हुआ तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। सुहेल, लगातार आपने चुनाव कवर करा है, किस तरीके का माहौल देखने को मिला? देखिए, बात चुनाव की नहीं है, मैंने रैलियाँ भी कवर की हैं जिसमें बड़े बड़े लीडरान भी मौजूद थे, उन्होंने अपने भाषण दिए और वहीं भीड़ भी देखी गई। उस हिसाब से जितनी रैलियाँ थी उस हिसाब से उसमें भीड़ देखी गई। परंतु वोटिंग की अगर बात करें तो वोटिंग स्टेशनों पर लोगों में इतना उत्साह इस बार नज़र नहीं आया जिस बार वोटिंग को लेकर नज़र आना चाहिए था। वहीं फीडबैक की बात की जाए तो वोटरों ने अपने मत का तो प्रयोग किया है, मगर किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उन्होंने वोट किस पार्टी को दिया है। इसकी घोषणा तो 4 जून को ही होगी, जो भी सरकार आ रही है। किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला? लगातार कवर करें, किस तरीके का मुकाबला है इंडिया और एनडीए में? माहौल की बात करें तो दोनों में ज़बरदस्त टक्कर है, बाकी परिणाम 4 जून को होंगे। जी, मुरादाबाद मंडल में आपने पूरे में चुनाव कवर करा है, किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला? देखिए, मंडल की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ख़ास तौर पर मुरादाबाद की अगर संभल की बात की जाए तो मुरादाबाद में देखिए, अगर पूरे मंडल की ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पिछले कई चुनावों में भी हमने देखा है। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी हमने देखा है कि मुकाबला अमूमन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन का मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से ही है। यहाँ सर्वेश जी को चुनावी मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा चुनाव लड़े हैं वो। अब डिपेंड इस पर भी करता है कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से 2019 में अलायंस था समाजवादी पार्टी का, अब कैसे कांग्रेस से है। क्या बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, यहाँ जैसे इरफान सैफी साहब थे यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डेंट कर पाए हैं। अब सवाल ये भी बड़ा उठता है कि जो बीएसपी का वोटर था वो किसके पाले में गया है। अगर वो कैडर वोट मायावती जी को मिलता है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को उससे सीधे तौर पर फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए संभल में गालिबन सौलत अली साहब थे वहाँ पर, तो वो उनकी अपनी बिरादरी का, अपनी जाति बिरादरी का भी इनका एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर। तो क्या वो जो वोट बैंक था, जो जातीय समीकरण बनाने के बाद जो मायावती जी ने उन्हें चुनाव में उतारा, क्या वो अपना वोट ले पाए? अगर ऐसा है तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला है संभल में भी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहाँ भी नेट टू नेट फाइट जो है इंडिया गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की है। अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा में भी मुझे ऐसे ही लगता है कुंवर दानिश अली जो हैं वहाँ एक
कंवर सिंह तंवर हैं शायद बीजेपी से, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि मुकाबला सीधे तौर पर इंडिया और एनडीए के बीच में है। और रामपुर की अगर बात की जाए तो जो शुरुआती दौर में जो बातें सामने आई थी, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी जो सपा कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के, वो ओवरऑल पूरे मंडल में जो मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ही है। हालांकि जो कुछ सपोर्टर टाइप के होते हैं, अगर आप किसी से बात कीजिएगा तो वो ये कहेंगे कि नहीं इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एनडीए गठबंधन जीत रहा, लेकिन डिपेंड इसी पर करेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो मायावती ने जो अपना सिंबल देकर जो पार्टी का उम्मीदवार उतारा था, वो अपना कैडर वोट कितना ले पाया। अगर वो कैडर वोट उसने ले लिया तो यकीनन ये भाजपा के लिए नुकसानदेह है। जी श्रीपाल भाई, मतदान हो गए हैं मुरादाबाद मंडल के, क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिला? मुरादाबाद का जो इलेक्शन था वो बढ़िया हुआ, नॉमिनेशन से लेके और वोटिंग वाले दिन तक हमने देखा, और जो पूरा क्लियर हो रहा था कि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर बाजी मारेगा। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का जो वो उतरा है यहाँ पर कैंडिडेट, उसने इसको त्रिकोणीय बना दिया, और उसमें अभी सस्पेंस बना हुआ है, किसी का भी सीट क्लियर नहीं कह सकते कि वो जो हिंदू वोट था वो बहुजन समाज पार्टी ने काटा है। तो टिपिकल हो गया पूरा इलेक्शन। त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला मुरादाबाद में हुआ है, और इसी से क्लियर किसी का नहीं कहा जा सकता, बहुत टिपिकल रहा। टिपिकल जिस तरीके से चुनाव था, टिपिकल जो है तुम्हारा, अभी कुछ कहना संभव नहीं है। कुछ संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।